याद है बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना ज्योग्राफी यानी भूगोल का होने जा रहा है। जो भूगोल का जो पेपर आप लोगों का होगा बच्चों, ये 5 फरवरी के दिन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, वायरल क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, ज्यादा नहीं, हम लोग मात्र 70 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हम एक और क्लास लेकर के आ रहे हैं जो कि आपका स्टार्ट हो जाएगा रात में 8 बजे या फिर उससे भी पहले आपका ये क्लास स्टार्ट होगा। तो करके जाना, जो मैं पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम में 100% छपेगा, ठीक है। तो चलिए, विषय को 323 रहेगा और मैं आपको गूगल के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि किस ग्रुप में आपको जो है ना वायरल पेपर का आंसर की मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है गूगल के माध्यम से आगे सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो सेट कोड से लेना देना आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मात्र 35 बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो पूरा का पूरा गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। और भी क्लास होगा उसको भी करके जाना, ये नहीं कि सिर्फ इसी को कर लो और जाना, आप बोलना कि पूरा का पूरा मिल जाएगा, इससे नहीं, मतलब मिलेगा लेकिन और भी जो क्लासेस होगा उसको कर ही के आपको जाना है, ठीक है ना बच्चों। तब ना टॉप करोगे, गर्दा मचाओगे। और सब्जेक्ट वगैरह भी होगा, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा सारा, मैं बताऊंगा आगे कहां पर पीडीएफ वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला है कि विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है। तो बिल्कुल पहला का बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। राइट आंसर पहला का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है। तो याद रखिएगा, दूसरा का ए नंबर हो जाएगा, चीन से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा है, गेट का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा, गेट का जो गठन हुआ था ये 1948 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है ना गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में निरूपित किया गया। WTO का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में ये आपको हमेशा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1995 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि सड़क की तिहारे पर किस आकार की बस्ती विकसित होगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो न बाई आकार की होगी, तो सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं वहां किस आकार की बस्ती विकसित होगी। तो छठा का आंसर सी हो जाएगा, वाई आकार का, सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर है, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से किसकी कोटि उच्चतम है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, केरल की। राइट आंसर बी परफेक्ट हो जाएगा। 7 है, गेहूं की खेती आदर्श तापमान कितना होता है। तो 8 का आंसर हमारा बी होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो बी नंबर हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 9 नंबर है, चावल धान की खेती किससे संबंधित है। तो 9 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे जो है ना, याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा जो ना गहन निर्वहन कृषि से। तो राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 10 नंबर को, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है। तो याद रखिएगा, 10 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, केरल का। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा डेल्टा। राइट आंसर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में कितने एशिया में अवस्थित है। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, 6। राइट आंसर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो 13 का आंसर बी होगा, जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 13 नंबर है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो 14 का आंसर ये हो जाएगा, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 15 है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर निर्भर है। तो याद रखिएगा, ये लगभग जो है 2 करोड़ का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, जल जन रोग क्या है। तो याद रखिएगा, 16 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अतिसार। राइट आंसर सी बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17 नंबर हमसे यहाँ पे जो है ना बोला गया है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो याद रखिएगा, 17 का आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप का। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ पे। तो याद रखिएगा, ये रही है डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोला, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो 19 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो ना रुड़की। ऑप्शन नंबर सी
परफेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो 20 का जो आंसर हमारा होगा डी नंबर हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों का में मानव विकास का स्तर लगभग जो है ना एचडीआई हमेशा बढ़ा रहा है 0.8 से, तो याद रखिएगा 21 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर जाएगा, लगभग 75 57 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, लाटविया का। राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो 23 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला है 24 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 24 का आंसर ये हो जाएगा 10.41 करोड़, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे है, तो 25 का ये हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 27 नंबर को, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो 27 का आंसर बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो 28 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है, तो 29 का जो आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर को देखेंगे, तो हुंगली प्रौद्योगिकी प्रदेश का केंद्र क्या है, तो 30 का आंसर ये हो जाएगा कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे 31 नंबर को, तो खनन किस प्रकार की क्रियालाप है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 31 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा प्राथमिक। राइट आंसर जो होगा हमारा ए नंबर राइट होगा। अगला है 32 की कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है, तो 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, महानदी बेसिन। राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, तापी। राइट आंसर हमारा सी परफेक्ट हो जाएगा। 34 है, निम्नलिखित में कौन पेट्रो जो ना केमिकल उत्पादक केंद्र है, तो 34 का आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, मुंबई, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 35 है, मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है, तो 35 का ए हो जाएगा, लो अयस्क, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। 36 है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में जो ना शरणार्थी कहाँ से आए हैं, तो याद रखिएगा 36 का आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश से। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 37 है, सेफडा किस संदर्भ में वर्णित है, तो 37 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, लघु कृषक विकास से, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी लगभग, तो देखिए बच्चों ये हमारा लगभग हो जाएगा 1991 से लेकर के 2001 तक, तो ऑप्शन हमारा डी परफेक्ट होगा। अब बच्चों चलो मैं आपको किस व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल पेपर और साथ में जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में वायरल पेपर मिलेगा, वो भी 100% ओरिजिनल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब प्यार बच्चों मैं फिक्स नहीं बताता हूँ, बट आ जाता है, आज भी आया था, मतलब नेक्स्ट जो क्लास आपका हुआ था पॉलिटिकल साइंस का भी आया था बच्चों, फिजिक्स का भी आया था, मैथ का भी आया था, इकोनॉमी का नहीं आया था, लेकिन इकोनॉमी को छोड़ करके इन तीनों सब्जेक्ट का पेपर वायरल हुआ था, उसका आंसर की वगैरह मिला था। पेपर नहीं मिलता है, आंसर मिलता है, तो वो मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता देता हूँ। गूगल में इसके लिए आपको चलना होगा और आपका आंसर की वगैरह जब एग्जाम को देकर के आओगे तो इसी जैसे भी बताऊंगा वहां से आप आंसर भी डाउनलोड कर पाओगे। तो चलो एक बार हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने फोन में जो है ना क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च बार का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा और मिठुन स्टडी सेंटर आप सिंपल सा सर्च कर लीजिएगा। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेने के बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में यहाँ पे जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर .com आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा ना तो इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बच्चों देखो इस प्रकार से जैसे ही आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाए, तो जैसे ही ओपन होगा बच्चों ज्यादा कुछ नहीं करना, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़िएगा ना तो क्लास 12 का सेशन आपको जो है देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो है क्लास 12 का सेशन आपको एक सेकंड बच्चों में दिखा रहा हूँ साइड में, देखो ठीक है, यहाँ पे देख लेना बच्चों आप लोग, देखो बैक आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर जो है ना आपके सामने साइड में, एक सेकंड बच्चों रुको,
तो देखो यहाँ पे साइड में आपके सामने क्लास 12 का सेशन दिख रहा है ना। फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से जो ये लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर लो। क्लिक कर लेने के बाद जो है इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखना फर्स्ट में यहाँ पर आपके सामने जो है, यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन ना जो लिखा है, ज्वाइन ना पे क्लिक करके आप जो है दोनों ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको ग्रुप मिल रहा है प्यारा बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी ग्रुप में सबसे पहले आपको आंसर की मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं। और जो भी मिलेगा, अगर नहीं मिला तो नहीं, और मिलेगा तो 100% सही मिलेगा। तो नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये साइंस का सेशन है, आप लोगों को यहाँ मत क्लिक करना है, आपको ऊपर करना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ज्योग्राफी लिखा हुआ दिख रहा है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारे सेट का आंसर मिल जाएगा। एग्जाम दे के आइएगा ना, तो यहाँ से आप सारे सेट का आंसर डाउनलोड क्लिक करके कर लीजिएगा। और नहीं कर पाइएगा तो वायरल पेपर होगा, तो अगर बहुत पहले होगा तो मैं आंसर भी अपडेट कर सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आके चेकआउट कर लेना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत जो अशिक्षित था। तो याद रखिएगा 39 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, 35%। यहाँ पर प्रतिशत लगा दीजिए तो ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दान का मुख्य कारण क्या है। तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, वायु अपर्दान, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है। तो 41 का आंसर बी हो जाएगा, अभ्रक, ऑप्शन बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो 42 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है हमारा कि अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है। तो अंकलेश्वर क्षेत्र जो है गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर चढ़ाने में काम आता है। तो 44 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, मैंगनीज, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमसे बोला है 45, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो ये हमारा हो जाएगा गंगा में, ऑप्शन नंबर आप लोग ना बी नंबर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। तो याद रखिएगा सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी लगता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर को देख लीजिएगा, ये हमसे बोला निम्नांकित में कौन सा शहर ग्राउंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। तो 47 का आंसर हमारा जो है ना डी हो जाएगा, लखनऊ, राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से किसे पराया प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो 48 का जो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर जगह कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। तो जो है ना ये हमारा जो ना वायु परिवहन, जल परिवहन होगा, 49 का सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, विश्व में प्रथम जो ना सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ। तो देखिए 50 का जो आंसर हमारा होगा सी नंबर 1825 में, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 51 कि ट्रांस महाद्वीप S2 जो ना S2 अट महामार्ग जोड़ता किसको है। तो 51 का आंसर हमारा ना डी हो जाएगा, ये जगह डॉबिन को जो ना मेलबोर्न से जोड़ता है, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। 52 नंबर है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो याद आप लोग रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप, क्या हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन देखिए 53 है, कोलकाता पट्टन कहाँ पे स्थित है। तो कोलकाता पट्टन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे स्थित है। तो 54 का बी हो जाएगा, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। तो 56 का आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता में, राइट आंसर हमारा सी परफेक्ट होगा। अगला बोला कि पिन कोड 6 से प्रारंभ होता हो तो पत्र कहां भेजा जाएगा, यानी कि किस जो है ना किस राज्य में पिन कोड 6 से प्रारंभ होता है। बिहार की अगर बात करें तो 8 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, केरल में पिन कोड 6 से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत में प्रमुख पट्टनों की संख्या कितनी है। तो इसमें टोटल
बटनों की संख्या 12 है, तो राइट आंसर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि बताइए मोहार जो ना मोहारी सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे स्थित है, तो 59 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हमारा जो ना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर को देखिएगा, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 60 का जो आंसर हमारा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा लोहा, जो लोहा हो जाएगा नहीं, ये हमारा हो जाएगा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए, तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये आप थोड़ा देख लेना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर एक बोला गया था, क्या क्वेश्चन बोला कि जो ना मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ में होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर परफेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप लोग जो है 61 नंबर को देख लीजिएगा, बोला कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, तो 61 का आंसर ये हो जाएगा यमन। ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे 62 नंबर यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी, तो 62 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1970 में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो देखो 63 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकूट। ऑप्शन हमारा बी नंबर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 64 नंबर को, तो मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी, तो 64 का आंसर हमारा सी होगा, 127, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन तृतीयक क्लियर आप है, तृतीयक क्लियर आप जो हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा व्यापार तृतीयक क्रियालाप, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि आपसे पूछेगा कि कौन सी क्रियालाप है बच्चों, तो याद रखिएगा कृषि हमारी प्राथमिक क्रियालाप है, क्या हो जाएगा पहला। औद्योगिक बोलेगा, उद्योग वगैरह आपसे बोल दे तो उद्योग वगैरह जो आ जाएगा, औद्योगिक हमारा जो है ये द्वितीयक क्रियालाप है, याद रखिएगा। और व्यापार हमारा तृतीयक है। सेवा भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा क्रियालाप है, सेवा क्षेत्र क्या कौन सा है, तो तीसरा क्षेत्र होता है। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 66 नंबर को देख लीजिएगा, तो हमसे यहाँ पर बोला गया है बच्चों की बताइएगा, ओपेक जिसे हम लोग कहते हैं जो ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ट्रांस जो ना एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बिल्कुल 66 का आंसर हमारा ये हो जाएगा वियना में। ऑप्शन हमारा ए नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, तो 68 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, हरियाणा का, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो कोलकाता हावड़ा जो है नदी किनारे है, तो ये नहीं होगा। देखिए पटना भी जो है ना हमारा नदी के किनारे है, आगरा भी, लेकिन भोपाल जो है, भोपाल क्या होता है मध्य प्रदेश का जो ना राजधानी पड़ता है भोपाल, तो ये नदी के किनारे नहीं स्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमसे पूछा कौन अवस्थित नदी के किनारे नहीं है, ठीक है ना, तो 69 का डी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो देखो 70 का ए नंबर फेजेंडा, ठीक है ना। आपको मैंने ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए बता दिया, ज्वाइन कर लेना। देखो और भी सेट हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ वगैरह भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को इसीलिए मैं पहले बोलता था कि पेड ग्रुप ज्वाइन करो, आप लोग नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी करना चाहते तो कर लेना। पेमेंट वगैरह वही 99 रुपीज है, आप उसी नंबर पे पेमेंट कर लेना, इस नंबर पे 696 98 095। अगर नोट्स आपको लेना हो बच्चों तो मैं पूरा का पूरा सेंड कर दूंगा, अभी भी पढ़ के आप 400 प्लस स्कोर कर पाओगे, तो मैं इसे फ्री में ही दे दूंगा, ठीक है। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करो। एक और क्लास हम लेकर के आ रहे हैं रात में 8 बजे, या फिर उससे पहले ही हम लोग आएंगे, तो जरूर आप लोग जुड़ना बच्चों, उस क्लास में जो भी पढ़ाएंगे उसी क्लास से आएगा, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए